नमस्कार दोस्तों। अब ये बात तो मतलब कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि तरक्की के मामले में या फिर ग्रोथ के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे चला जा चुका है। लेकिन आज भी कई सारे पाकिस्तानी को जब आप पूछोगे ना, तब वो कहेगा कि नहीं, पाकिस्तान हर सिचुएशन में इंडिया से आगे है। अब ज़रा देखिए कि इंडिया के रिलेशंस देखिए कि किस टाइप के इंडिया के रिलेशन सभी जगह पर बढ़ रहे हैं। अब पूरी दुनिया जब डिवाइडेड है रशिया चाइना ब्लॉक में या फिर अमेरिकन ब्लॉक में, मतलब वेस्टर्न ब्लॉक में, तब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसका रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं। चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, इवन चाइना के साथ भले ही झगड़ा चल रहा हो, लेकिन ट्रेड वहाँ पर भी चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि सारी दुनिया को ज़रूरत है। अगर ज़रूरत ना होती ना, तो कोई ना कोई हमें डिच कर देता। जैसे मान लीजिए अमेरिका या फिर रशिया, कि अब दोनों में से एक पक्ष में रखिए, क्योंकि पहले भी वही हुआ करता था। जब पाकिस्तान अमेरिका के पक्ष में था और इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं था दुनिया के लिए, तब अमेरिका ने हमको डिच ही कर दिया था। लेकिन आज हम वही जो मौका है ना, यूज़ कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, या फिर जो भी कहे कि खुद के इंटरेस्ट के लिए। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। अब इशू आपका जो है वो बुनियादी तौर पे ये है कि आप तरक्की के अंदर इंडिया से पीछे रह गए हैं। मानते नहीं हैं आप, हम नहीं मानते। इकोनॉमी के अंदर हम बहुत पीछे रह गए, हम नहीं मानते। हम ये भी नहीं मानते कि कश्मीर जो है वो बाय फोर्स हम हासिल नहीं कर सकते, नहीं मानते हम कहते हैं कैसे हासिल कर सकते? एक मिनट, लेट मी टॉक, मुझे इजाजत दीजिए। देखें, कश्मीर और एनी अदर प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम और चीजें, मैं तो इवन यहां तक कहूंगा ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आप सिर्फ और सिर्फ संजीदा मीनिंगफुल बायलैटरल डायलॉग से कर सकते हैं। आप बायलैटरल को भी छोड़ दें, आप किसी और बंदे को किसी और मुल्क को दरमियान में डाल दें, लेकिन खुदारा जो 73 साल से हम चीजें कह रहे हैं उनसे निकलें। ये इतने ऐसे रिटॉरिक्स हैं, यकीन करें, जो अब 5वीं क्लास के बच्चे को याद हो गए। गुजारिश में मैं अपने आर्ग्यूमेंट को, थीसिस को आगे बढ़ाता हूं। क्या आर यू कन्विंस्ड कि सारी जंगें जो हैं वो बड़ी हमारी फ्रूटफुल नहीं है? आर यू कन्विंस्ड? और क्या आप कन्विंस्ड है इस चीज पे कि एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ZB जो था, क्या उसने जंग के थ्रू बंदे वापस लेके आया था? ही वॉज ए पॉलिटिशियन, जैसे कामिल साहब हैं, जैसे और लोग हैं, और वो एक ब्रिलियंट आदमी था। वो समझ चुका था ये चीज कि निगोशिएशंस होंगी, और सिमला एग्रीमेंट जो है उसको आप पढ़ के देख लें। वो जगह जगह ये कह रहा है बायलैटरल निगोशिएशंस, कहीं यूज ऑफ फोर्स नहीं, कहीं तलखी नहीं है। तो पाकिस्तान तो हमेशा कहता था कि जी हम तो निगोशिएशन के लिए तैयार हैं। क्या इंडिया तैयार होता था? देखें, ये बात तो आप मुझसे तो नहीं पूछ सकते। ये बात, ये तो आप उनके जो बंदे हैं उनसे पूछें। किन के बंदों से? इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, इंडिया के राइटर्स हैं, इंडिया के जो, कभी भी पॉजिटिव रिस्पांस नजर नहीं आया। आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, मैं तो एक पाकिस्तान के स्टैंड की बात कर रहा हूं। अभी आपने इंडिया के स्टैंड की बात की, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जिस तरह का आपका स्टैंड है, उसी तरह का उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता 20, 25, 40, 50 साल में उन्होंने भी ये बना लिया। हमारा वो भी उससे बाहर नहीं आ सकते और हम लोग भी उससे बाहर नहीं आ सकते। और बदकिस्मती ये है कि IK गुजराल जो है, जिसे मैं बहुत एक स्टेट्समैन समझता हूं, उसने कहा था कि वेरी स्ट्रांग पाकिस्तान इज इन नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और उसको बड़ी लेदे हुई, उसको बड़े वहां गालियां पड़ी उसको, लेकिन ही स्टूड बाय हिज वर्ड्स। गुजारिश ये है कि इकोनॉमी को ठीक कीजिए। इकोनॉमी आप ठीक करेंगे, आपके 99% मसाइल जो हैं वो दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हो जाएंगे। मैं कतन ये नहीं अर्ज कर रहा कि हल हो जाएंगे, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता एंड देन यू हैव टू, आपको लोगों को मामलात के अंदर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। हम में से हर बंदा जो है वो उठता है और वो लाल किले के ऊपर झंडा लहराने की कोशिश करता है। मुझे अब थोड़ा सा ये भी समझा देना कि मुझे तो अभी आपकी गुफ्तगू से ये नजर आया है कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा, पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक नहीं है। मैंने हसन साहब एक जगह भी ये नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम कोर इशू, हम डायरेक्शन हम ठीक नहीं है। हम जैसा हमारी कोई डायरेक्शन ठीक नहीं रही। मैं कतन ये बात नहीं कर रहा जो आप कह रहे हैं। मैंने इसमें से जनरल साहब से एक बात नहीं की जो आप जनरल साहब से। जी मैं जरा थोड़ा वजाहत कर दूं। जी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर आप फिरें तो शायद आपको एक भी इंसान ऐसा ना मिले, इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, जो ये ना कहता हो कि इंडिया के साथ आपको ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं।
उनका लीडर बार बार कहता है कि पहले 2 टुकड़े किए, अब 4 करने हैं। हम किस दुनिया में रह रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान तो हाथ जोड़ता रहा। अब ये प्लीज मैं हमें इनका जवाब देना चाहूंगा। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा रियल वर्ल्ड में रहने की जरूरत है। बिल्कुल, हमें बिल्कुल। खाकानी साहब, आप क्या कहेंगे? ख्याल है आज इस तरह की एक बहस बिल्कुल ही और तरफ चली जाएगी और इमरान खान की जो स्पीच है, अभी हम इमरान खान उसकी तरफ आना चाहिए, उसमें हमें रहना चाहिए। देखिए मैं एक बात बताऊं, सिर्फ एक जुमला ऐड करूंगा, सिर्फ एक जुमला। देखिए कश्मीर के साथ जो सिंसियरिटी है ना, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान साहब को लगा देना ही उनके बारे में बता रही है वो कितने सिंसियर थी। आप जी बिल्कुल, ये कश्मीर कमेटी में भी क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया के हवाले से ये बात ठीक है, हमें एक दोस्ती के अच्छे ताल्लुक बनाने चाहिए, सब चीजें करनी चाहिए, लेकिन ये काम हमें ग्रेसफुली भी करना चाहिए, स्ट्रांगली भी करना चाहिए। और राव साहब ने ये बात तो बिल्कुल ठीक किया है कि जब हम अपनी इकोनॉमी को सेट कर लेंगे, अपने मसाइल भी हल करते हैं, खासतौर पे मजबूत इकोनॉमी। देखिए, मजबूत खारजा पॉलिसी के लिए आपकी मजबूत मईशत होना बहुत जरूरी है। कोई भी मुल्क दुनिया के कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी कमजोर मईशत हो, वो डिफॉल्ट होने पे खड़ा हो, वहां पे उनके इतने ज्यादा खौफनाक मसाइल हो और वो मजबूत खारजा पॉलिसी बनाए। तो हमें ये दोनों महाजों पे काम करना है। देखिए, जो जनरल साहब जो बात कर रहे हैं, बात उनकी भी ठीक है। उनके कहने का मकसद ये है कि इंडिया के हवाले से हमें विजिलेंट रहना चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए और स्ट्रांगली अपनी बात करनी चाहिए। जो जो बंदर साहब की बात है, बात वो भी गलत नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात जानता हूं, हमें पाकिस्तान में रहते हैं सर, एक मिनट, हम पाकिस्तान में रहते हैं, मुझे एक बात करने दो जरा, एक मिनट, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे मीडिया में इंडियन कंटेंट चलता है, हम इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस को अपने दिल से लगाते हैं, अपना हीरो हीरोइन तस्वीर करते हैं हमारे। आप इंडिया में चले जाएं, इंडिया में एक नेशनल नैरेटिव है पाकिस्तान के हवाले से। जी, मैं सब हजरात के सामने एक बात रखना चाहता हूं। 70,000 लोग पाकिस्तान के मारे गए। इंडिया ने पूरी दुनिया को कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है हमारे यहां, और हमारी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई कि उसके नैरेटिव को निगेट किया जाए, बिल्कुल कलबोशन यूज किया जाए, अपने सबूत दिए जाएं। और नतीजा यह कि हम पूरी दुनिया में 70-80 हजार लोग मरवाने के बाद दहशतगर्द कहलाए गए। हिंदुस्तान की नेकनियती आप देख लीजिए, वो हमारी तरफ यह है कि हमें वो हमारे मार के बंदे फिर हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करवा रहा है। साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं मानता हूं ये बात। ये है कोई कि हमने किसी ने ये नहीं कहा जी, हमने किसी ने ये नहीं कहा कि आप इंडिया से ताल्लुकात ठीक ना करें, बट एट व्हाट कॉस्ट? गुजारिश करूंगा अपना पहली बात तो इंडिया के हाथ में। एक मिनट जी जनरल साहब, मुझे करने दीजिए, मुझे गुजारिश करने दीजिए। इंडिया से हमारे रिलेशनशिप जो है वो जिस दिन हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ग्रेसी था, उस दिन से खराब होने शुरू हो गए थे। आप हिस्ट्री में चले जाएं, फॉर गॉड सेक, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पहले दिन से हमने क्या करना शुरू किया, और बायोलैटरली फिर करना शुरू किया है। जिसे कहते हैं ना जी, वी हैव एंटर्ड इनटू अ वर्ल्ड जिसमें वो जुनून की हद तक एक दूसरे के खिलाफ हम हो चुके हैं। और ये रिटोरिक पाकिस्तान में भी बिक रहा है, ये रिटोरिक इंडिया में भी बिक रहा है। उसके पॉलिटिशियंस अवाम को वहां एंटी पाकिस्तान कहते हैं, हम यहां उन्हें एंटी इंडिया कह के बात करते नहीं है सर, हमने क्या कहते हैं? नहीं, ऐसी बात अगर जाके इंडिया में सर सर मैं उसे कहते हैं कहना। सर मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लीजिए, अर्ज सुन लीजिए। उसके बाद हमारे पास एक वी आर ऑल रैशनल पीपल। मैं सिर्फ आपको क्या कह रहा हूं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अपने मामलात दुरुस्त करें, आपकी हर चीज दुरुस्त हो जाएगी। अब इंशाल्लाह होगी ना, अब इंशाल्लाह। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं, मैं बड़ा बर्दाश्त किया है, बड़ा बर्दाश्त बाकी किया है कि अपने आप को ठीक करो जी। हमने बम्बे पे हमला करवा दिया, हमने ये कर दिया, ये नैरेटिव है यूएसए का, ये नैरेटिव है इस वक्त अफगानिस्तान का, ये नैरेटिव है इंडिया का, जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमें तो बात करनी चाहिए कि देखिए, बात यह है, जब हम कहते हैं कि जी हमें अपनी इकोनॉमी पहले ठीक, और कैसे इकोनॉमी ठीक कर लेंगे भाई, जब हमारे ऊपर इकोनॉमी हमारी बर्बाद करने के लिए इंडिया बैठा हुआ है, हर वक्त हमलावर हो रहा है। अच्छा, वो इंटरनेशनली भी हमलावर हो रहा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और हमारे अंदर दहशत गर्दी फैला के और दहशत गर्दी के जरिए हमारी मुल्क की बदअमनी
जो है वो मुल्क के अंदर बढ़ा के किया जाता है, वो हमें तबाह करना चाह रहा है। ब्रेक की जाने अनफॉर्चुनेटली जो हमें तबाह करना चाहता है उसमें हम तबाही में सहूलतकारी का किरदार अदा करते आए हैं, इस चीज को हमें तस्लीम करना होगा। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।